नमस्कार। बलिया में पर्यटन की दृष्टि से इस समय हम आपसे बात कर रहे हैं। बलिया जिले में गंगा नदी कोटवा नारायणपुर से प्रवेश करती है। यद्यपि बलिया के सीमा जहाँ से गंगा प्रवेश करती है, सिकंदरपुर नाम की जगह है वो, लेकिन कोटवा नारायणपुर एक ऐतिहासिक स्थल रहा है। हम सभी जानते हैं कि उसकी अनेक कहानियाँ हैं। बौद्ध काल में अविद्ध कर्ण अर्थात ऐसे बौद्ध भिक्षु जिनके कान छीदे नहीं होते थे, उनका एक बौद्ध विहार हुआ करता था। इसके अलावा अगर देवी पुराण महाभागवत से बात करें तो उसमें ऐसा वर्णन है कि भगवती महालक्ष्मी, विष्णु भगवान की पत्नी जिनको कहा जाता है, वो भगवती महालक्ष्मी कभी यहाँ निवास करती थी। आज भी जो कोटवा नारायणपुर का गंगा तट है, बहुत ही सुरम्य सुंदर घाट है और वहाँ आज भी कुछ ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जिन्हें देख करके आपको बौद्ध काल का स्मरण आएगा। यद्यपि नया भी वहाँ मुक्तिनाथ शिवालय शिव मंदिर बना है। यह एक प्राचीन नगर है और गंगा के किनारे ऐसे अनेक स्थान हैं जो पर्यटन की दृष्टि से घूमने के लिए बहुत ही सुंदर स्थान है। यहाँ गंगा बिल्कुल कोटवा बाजार के तट पर आकर के और लोगों के हृदय को आह्लादित करती हैं। ये कोटवा नारायणपुर भी आप घूम सकते हैं। कोटवा नारायणपुर से अगर आप जाने की योजना बना रहे हैं तो वहाँ से आप आएंगे तो माँ मंगला भवानी बहुत सुंदर स्थान है जिसे आप घूम देख सकते हैं। यह भी गंगा तट पर है और बहुत ही सुंदर स्थान है। वहाँ आप भौरी चोखा, लिट्टी चोखा बना के खा सकते हैं। दुकानें भी हैं वहाँ। बीच में आप जब कोटवा नारायणपुर से आगे इधर बलिया की तरफ आएंगे तो आपको बीच में एक स्थान मिलेगा जो कुछ वर्षों तक बलिया का जिला मुख्यालय भी रहा, यद्यपि वह खंडहर हो गया है और जंगल नुमा जगह है। यह ठीक जो कोरंटाडीह डाक बंगले और कोटवा नारायणपुर जो हम बता रहे हैं उसके बीच में यह स्थान है। कोरंटाडीह का डाक बंगला ये भी ब्रिटिश कालखंड का बना हुआ बहुत ही शानदार भवन है जो आप देख सकते हैं। तो बलिया के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में अगर आप घूमना चाहते हैं, गंगा के तट पर घूमना चाहते हैं, तो ये बहुत ही सुंदर स्थान है और आपको घूमने देखने जाना चाहिए। जिनके मन में और भी कुछ भाव आता है तो जो उजियार भरौली है, उजियार का गंगा तट विगत 400 वर्षों से वहीं ये है, वहाँ कभी कोई कटान नहीं हुई। यहाँ गंगा भवन है और ये जो भरौली है, भरौली से उस पार बक्सर जाने के लिए भी पुल बना हुआ है, बीरवर कुंवर सिंह सेतु हम सभी जानते हैं। तो भरौली से लेकर के और कोटवा नारायणपुर तक अगर आप घूमने देखने जाना चाहते हैं तो बहुत ही सुंदर शानदार स्थान है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भरौली में गंगा घाट पर पुल है, इसके आगे आप बढ़ते हैं तो उजियार का जो सुंदर गंगा जी का घाट है जहां आप स्नान कर सकते हैं। कोरंटाडीह डाक बंगला है
और माँ मंगला भवानी, कोरंटाडी में ही माँ मंगला भवानी का स्थान है। और उसके आगे कोटवा नारायणपुर, जहाँ गंगा जी प्रवेश करती हैं बलिया में, ये स्थान है। इसके अतिरिक्त बौद्ध काल का एक और स्थान है, यद्यपि उसका इतिहास मैं कभी आपको अलग से बताऊंगा। अमाओ, अमाओ में बुढ़वा शिवालय है। थोड़ी कहानी उसकी लंबी है। यहाँ तथागत गौतम बुद्ध की परीक्षा हुई थी बौद्ध काल में। जब उन्होंने बोध गया में बुद्धत्व की प्राप्ति कर लिया था, तो वो गंगा, पहले के समय में इस प्रकार से सड़कें नहीं हुआ करती थी, तो वो गंगा तट के रास्ते, वहीं उन्होंने गंगा नदी को पार किया था। वो उनको बोध गया से सारनाथ, पहले बोध गया को उरुवेला तीर्थ कहते थे, और सारनाथ को मृगदांव, काशी का मृगदांव जिसे आज सारनाथ कहा जाता है, वो जा रहे थे। तो अमाओ गांव है, सड़क से भरौली से अमाओ गांव के लिए अच्छी सड़क जाती है। थोड़ा सा गांव में एक सुंदर निर्जन स्थान पर बुढ़वा शिवालय है, वह भी बहुत सुंदर स्थान, आध्यात्मिक स्थान है। आप वहाँ जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे, नमस्कार।